कल हमने दोस्तों जनसंख्या के बारे में पढ़ा था दोस्तों, यानी कि जो मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या थी दोस्तों, यानी कि जो पॉपुलेशन थी दोस्तों, यानी कि पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या के बारे में पढ़ा था कि कौन से जिले की पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या यानी पॉपुलेशन ज़्यादा है दोस्तों, कौन से जिले में जनसंख्या दोस्तों कम है दोस्तों। और बात करें दोस्तों कौन से जिले में जो जनसंख्या घनत्व कौन से किस में दोस्तों ज़्यादा है, यानी कि और जनसंख्या घनत्व कौन से जिले में कम है, साक्षरता कौन से जिले में ज़्यादा है, कौन से जिले में कौन से साक्षरता कम है दोस्तों। बात करें दोस्तों लिंगानुपात यानी कि लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कौन से जिले में कम, कौन से जिले में लिंगानुपात कम है दोस्तों। इस तरीके दोस्तों हमने सारा जनसंख्या जो दे रखा दोस्तों पॉपुलेशन के बारे में हमने पढ़ा था, मध्य प्रदेश की जो पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा था कल दोस्तों हमने सारा जनसंख्या के बारे में सारा मध्य प्रदेश का जो टॉपिक था जनसंख्या वो सारा हमने कवर कर लिया। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक दोस्तों वो आप देख सकते हैं यानी संभाग और जिलेवार अध्ययन का, यानी कि दोस्तों संभाग के बारे में पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर जो संभाग दोस्तों कौन कौन संभाग दोस्तों दे रखे दोस्तों, कितने संभाग दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों आपने पहले भी दोस्तों मैंने इससे जो पहले टॉपिक डाला दोस्तों, आपने जो सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ा दोस्तों, फिर राज्य पुनर्गठन के बारे में पढ़ा दोस्तों, उसके बाद हमने जनसंख्या के बारे में पढ़ लिया दोस्तों। चौथा टॉपिक हमारा जो संभाग जिलेवार अध्ययन है इसको कवर करें दोस्तों। अगर दोस्तों आप मध्य प्रदेश के लोक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, एमपी की कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हो जाएगी दोस्तों, महत्वपूर्ण ये कंटेंट हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों कहीं से भी आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, तभी आप अपने किसी भी एग्जाम के लिए नॉलेज का आपको होना बहुत जरूरी दोस्तों। नॉलेज आपके लिए दोस्तों यानी कि आपको किसी भी कहीं से आपको नॉलेज इकट्ठा करना पड़ेगा दोस्तों, तभी आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं दोस्तों इस वीडियो में मैंने सारा यानी जितना भी संभाग और जिलेवार अध्ययन आप देख सकते हैं दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इसके अंदर पढ़ना है दोस्तों, यानी संभाग जिलेवार अध्ययन है दोस्तों। उसमें दोस्तों आप देख सकते हैं 11 संभाग और मैंने पढ़ा 11 संभाग और 51 जिले दोस्तों इसके अंदर दे रखे, तो आप देख सकते हैं नहीं दोस्तों 51 जो जिले है दोस्तों, उसमें दोस्तों यानी जो 51 में जिला निवाड़ी बना हुआ दोस्तों, यानी उसका भी हम कवर करें दोस्तों। तो इसमें आप देख सकते हैं उज्जैन संभाग में कोशिश करूँ दोस्तों, मैं आपको उज्जैन संभाग पढ़ा दूँ दोस्तों। और बात करें दोस्तों इसके अंदर दोस्तों यानी कि आपको मैं उज्जैन संभाग के अलावा दोस्तों यानी कि इसके अंदर कितने जिले आएंगे वो पढ़े और इंदौर संभाग दोनों कवर करेंगे दोस्तों, क्यों भी काफी रहेगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा दोस्तों। और आपको मैं जितना जिसमें दे रखा है वैसे इंदौर संभाग तक तो मैं कवर कर ही लेंगे, और उसे भोपाल संभाग दोस्तों कल से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो मैं चाहता हूं दोस्तों कि आपको यानी कि जो जिलेवार संभाग की जानकारी हो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम कवर कर ले। और दोस्तों आपको किसी भी एग्जाम से अगर तैयारी कर दोस्तों आपके लिए काफी महत्वपूर्ण ये वीडियो हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपके लिए जानकारी हो जाएगी, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्टेंट हो जाए। पहले से आपको बता दिया दोस्तों जितना भी दे रखा है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, पूरा वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए ये जानकारी हो जाएगी, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्टेंट हो जाए। तो चलिए दोस्तों बिना समय को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद है लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल पर सब्सक्राइब कर दे कि आपको और भी इस तरीके से टॉपिक वाइज अध्ययन करने को मिले दोस्तों, और आपको किसी भी एग्जाम में आपकी सहायता हो सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना समय का स्टार्ट करते क्या क्या दे रखा है दोस्तों। आप देख सकते हैं संभाग का टॉपिक्स दे रखा है और संभाग के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, जिलेवार अध्ययन के बारे में पढ़े, जिलेवार अध्ययन करेंगे दोस्तों कि क्या इसके अंदर जो दे रखा है कि इसका अध्ययन जो है दोस्तों हम इसके जिलेवार जो टॉपिक उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। आप देख सकते दोस्तों कि जबलपुर इसमें आप यानी कि इसके अंदर सबसे मेन टॉपिक्स जो आता है दोस्तों, यानी कि एग्जाम में कई तरीके से घुमा फिरा के और बहुत सिंपल तरीके से एग्जाम अगर दोस्तों हमें पता होता है दोस्तों तो हम बड़े आसान तरीके से दोस्तों किसी भी एग्जाम का जो क्वेश्चन होता है हम लगा सकते हैं दोस्तों। अगर नहीं पढ़ा हो तो अगर वो आसान से आसान क्वेश्चन दोस्तों, कठिन से कठिन क्वेश्चन में अगर आपने आ जाए ना दोस्तों पढ़ा हो तो हम सही लगा सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा दोस्तों तो आपको सिंपल क्वेश्चन पे आपको दे दिया है तो आप पढ़ नहीं सकते और वहाँ पे आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत कर सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों आपको जितना जल्दी हो जितना भी आपको टॉपिक्स दे रखे हैं उतना जल्दी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। कितने मेन टॉपिक्स में दे रखे दोस्तों आपके सामने यानी सारे टॉपिक्स दे रखे आप पढ़ सकते दोस्तों। और आप खुद हिंदी में दे रखा है सारा, आप अगर हिंदी मीडियम से स्टूडेंट है हिंदी मीडियम के लिए आपके लिए और महत्वपूर्ण हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आप अगर हिंदी मीडियम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, हिंदी मीडियम से देना चाहते हैं तो आपके लिए दोस्तों आप खुद पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरा कोशिश है कि दोस्तों आपको पूरा से पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, पूरा आपको यानी समझाने की कोशिश करके आपको खुद, क्योंकि दोस्तों हमारे होता है दोस्तों कि हम किसी अगर हम खुद एक अकेले पढ़ते वो बात अलग है, कोई दूसरा भी हमारे को कोई किसी कंट्री के बारे में बता तो हमारा माइंड एक अच्छी तरीके से उसको कवर कर पाता है दोस्तों। तो हम अच्छी तरीके से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिए दोस्तों जितना भी क्या क्या दे रखा है इसमें, जो भी संभाग दे रहे हैं जितने भी संभाग दे रखे दोस्तों, हम सारे संभाग की जिलों की जानकारी अच्छी तरीके से कवर करेंगे हमारे नॉलेज के बेस पे भी और हमारे एग्जाम के दोनों बेस पर अच्छी तरीके से कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको हर एग्जाम में आपको अपने नॉलेज के आधार पर सारी आपका हर क्वेश्चन हर एक जो नॉलेज वो आपका यानी एग्जाम में काम आ सके दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्या दे रखा है। तो सबसे पहले दे सकते हैं दोस्तों जबलपुर संभाग के क्षेत्रफल जैसे सबसे बड़ा और सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग दोस्तों। मैं दोस्तों एक बात बोलता हूँ, मैं थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे जिससे कि आपको भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम कवर कर ले। अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा दोस्तों तो आपको एक दो बार वीडियो देखिएगा तभी आप समझ में आ जाएगा। अगर पहले से पढ़ा तो रिवीजन भी आप कर लीजिएगा कि क्या क्या इसमें दे रखा है दोस्तों। आप देख सकते दोस्तों
क्या क्या दे रखा है दोस्तों, जबलपुर ये क्षेत्रफल के सबसे बड़ा संभाग यानी क्षेत्रफल का मतलब यानी कि ये बहुत ज़्यादा आकार में बना हुआ दोस्तों, ये जो क्षेत्रफल है काफ़ी बड़ा यानी कि इसका क्षेत्रफल काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इसको क्षेत्रफल आकार बहुत बड़ा दे रखा है। यानी अब एग्जाम क्वेश्चन पे कि सबसे बड़ा जबलपुर संभाग कौन सा क्षेत्रफल लगा है, तो आपको जबलपुर संभाग लगा देना है दोस्तों। बात करें इंदौर संभाग दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा संभाग मुख्यालय इंदौर, न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग, सबसे अधिक जनसंख्या वाला मुख्यालय यही है दोस्तों। यानी दोस्तों इंदौर संभाग दोस्तों वो दूसरा सबसे बड़ा साक्षरता वाला, यानी कि जबलपुर बाद इंदौर बाद आता है दोस्तों, और ये मुख्यालय इंदौर न्यूनतम साक्षरता वाला संघ, यानी कि दोस्तों न्यूनतम साक्षरता संभाग सबसे अधिक और सबसे अधिक जनसंख्या वाला यही इंदौर ही सबसे ज़्यादा इसमें पॉपुलेशन जनसंख्या इसी के अंदर दोस्तों, और इसका ही और भोपाल तो आपने पढ़ा है, इससे पिछली बार हमने पढ़ा था जो राज्य जो जनसंख्या के बारे में जो उसका जो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा भोपाल में है, और वहाँ पे लगभग 194 समथिंग जनसंख्या घनत्व पाया जाता है वर्ग किलोमीटर दोस्तों। तो इस तरीके दोस्तों जो न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग है दोस्तों वो यही है दोस्तों, इंदौर है, और इसी में वो जिला आता है जो इसके अंदर है दोस्तों, वो आपको पता है जिस सबसे अधिक जनसंख्या वाला यही इंदौर। भोपाल से जो मुख्यालय राजधानी भोपाल की है दोस्तों, मध्य प्रदेश की राज्य, जिसकी स्थापना 1 नवंबर कब हुई, तो 1 नवंबर 1994 दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 56 को हुई दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बनता दोस्तों। अब बात करें दोस्तों ग्वालियर संभाग, मुख्यालय ग्वालियर ही है दोस्तों, इसका आपको ध्यान रखना है। ग्वालियर संभाग, रीवा संभाग मुख्यालय रीवा है, उज्जैन संभाग मुख्यालय उज्जैन है, सागर संभाग मुख्यालय सागर, चंबल संभाग मुख्यालय पूर्ण सबसे कम लिंग अनुपात संभाग यही नर्मदा, इसका मुख्यालय होशंगाबाद दोस्तों। इसमें क्या है आप देख सकते हैं कि जो उज्जैन का संभाग यानी कि ये जो अपने खुद एक मुख्यालय बनाए हुए, लेकिन दोस्तों चंबल संभाग मुख्यालय मुरैना के दोस्तों सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग मुरैना है दोस्तों। इसका जो चंबल संभाग इसके अंदर मुरैना एक जिला आता है दोस्तों, इसके अंदर यानी कितने जिले आएंगे वो हम नीचे बात करेंगे दोस्तों, लेकिन दोस्तों इसका जो चंबल जो संभाग दोस्तों आप देख सकते हैं, इसका जो चंबल संभाग है उसके अंदर मुख्यालय मुरैना है, और सबसे कम वाला लिंगानुपात संभाग वाला यही है दोस्तों। और इसके अंदर जो संभाग की बात है लिंगानुपात, अगर एग्जाम क्वेश्चन की सबसे कम लिंगानुपात जिला अलग और संभाग अलग, सबसे ज्यादा कम लिंगानुपात वाला यानी कि इससे सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग तो ये था इंदौर, लेकिन इससे सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे चंबल संभाग आ जाए तो बन सा दोस्तों। ध्यान नर्मदापुरम संभाग की बात, इसका मुख्यालय होशंगाबाद, नर्मदापुरम में 3 जिले आते हैं, चंबल में 3 जिले आते हैं, लेकिन नर्मदापुरम में इसका मुख्यालय होशंगाबाद में, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। बात करें शहडोल संभाग मुख्यालय, शहडोल जनसंख्या सबसे छोटा संभाग, यानी जनसंख्या में ये था न्यूनतम साक्षरता ये था लिंगानुपात में, और ये दोस्तों बात करें मुख्यालय जो जनसंख्या सबसे छोटा संभाग शहडोल आता दोस्तों। इसमें 14/2008 में शहडोल संभाग का गठन किया गया, सन भी ध्यान रखिएगा दोस्तों क्या दे रखा है। अब दोस्तों बात करें उज्जैन संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं दोस्तों, तो एक बार अच्छी तरीके से कवर कर लीजिएगा कि उज्जैन, नीमच, उज्जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर, जादवपुर, सागर। अब इसको किस तरीके याद करें दोस्तों, अब आपने तो पूरा पढ़ लिया दोस्तों कितने जिले आते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 जिले आते हैं, 7 जिले इसमें आते हैं दोस्तों। तो किस तरीके याद करिएगा, तो इसको आगे के वर्ड याद करें, नी उदे रेम सा, इस तरीके से याद कर, जैसे आपको इस तरीके उचित तरीके उस तरीके याद कर लीजिएगा तो इस तरीके आपको याद हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों कंटेंट की बात करें नीमच जिले की, तो नीमच जिले में आप देख सकते हैं कि इसका नीमच जिला जो दे रखा है इसकी बात करें तो इसका जो जनसंख्या है वो 8,25,958 दोस्तों, क्षेत्रफल 52 यानी कि 4,256 वर्ग किलोमीटर है। स्थापना 10 जून 1998 मंदसौर से अलग हो गया तो दोस्तों ये सन कब हुआ था, 10 जून 1998 को। गवर्नमेंट ओपीएम जो अफीम की फैक्ट्री जो एल्कलाइड की फैक्ट्री जो भारत की सरकार की जो फैक्ट्री वो यहीं पे है। मेला साबुद्दीन औलिया का और सब यहीं मिला, एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा जिला काम कौन सा मेला मनाया जाता है, साबुद्दीन औलिया का मेला मनाया जाता है। 3 जून 1870 को आंध्र प्रदेश के नीमच से ही प्रारंभ हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। सीआरपीएफ का ट्रेनिंग यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का ट्रेनिंग सेंटर भी वहीं पे दोस्तों। मध्य प्रदेश का पहला ग्राम मेला झांतला ग्राम में स्थापित 10 ग्राम पंचायती मिलाकर बनाया गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। बात करें नीमच, जावद, मानसा तीनों तहसील को मिलाकर 1995 में जिला बना दिया गया। कौन कौन से गांव मिला तहसील मिलाकर दोस्तों, तो ये दोस्तों नीमच, जावद, मानसा तीनों तहसील मिलाकर 1995 में जिला बना दिया गया। नीमच के आकर हृदय जैसा है, हृदय कैसा मतलब हमारा जो हृदय दोस्तों इस तरीके से जो हृदय बना हुआ दोस्तों, इस तरीके जो हमारा हृदय है आपने देखा हुआ दोस्तों, इस तरीके हमारा हृदय बना हुआ है जो फेफड़े इस तरीके दोस्तों, इसका जो हृदय का इस तरीके से ये आकार से बना हुआ है नीमच का आकार। कुकड़ेश्वर महादेव का बधवा मंदिर यहीं पे स्थित दोस्तों। ये तो नीमच जिले की बात हो गई। अब बात करें दोस्तों मंदसौर जिले की, तो मंदसौर जिले का आकार देख सकते 13,03,3932 किलोमीटर, क्षेत्रफल 5,535 किलोमीटर। नीमच स्थित मंदसौर सीता नदी के किनारे स्थित है और प्राचीन नाम दशपुर था इसका, जिसकी मंदोदरी के नाम से मंदसौर पड़ा हुआ जो रावण की पत्नी थी दोस्तों। पशुपति मंदिर, फूट तालाब, शिवानी की खाड़ी, ये सब यहीं पे से स्टीलेट पेंसिल बना खड़ा, स्टार फैक्ट्री, जीवाजी गांव, शुगर मिल, वर्धमान फैब्रिक दोस्तों, ये सब यही परिस्थिति। मुख्य फसल अफीम है क्योंकि दोस्तों गांजा ज्यादा दोस्तों ये इसलिए दोस्तों इसको दोस्तों एक अफीम की फसल यहाँ पे बोई जाती है। यशोर मंदसौर भी जुहाला श्रेणी द्वारा सूर्य मंदिर हेतु दान का उल्लेख यहीं से
होता है दोस्तों, यानी कि इसका हिस्ट्रिकल भी आपको ध्यान रखना। भानपुरा तहसील के सुनट गाँव को राजस्थान को दे दिया। भानपुर जो तहसील जो मध्य प्रदेश मंदसौर की थी, तो पहले दोस्तों इसको किसको दे दिया दोस्तों, वो मंदसौर राजस्थान को दे दिया। तो उधर वो गाँव उधर, वो जो भानपुरा तहसील वो उधर चली गई दोस्तों। वैसे ये उज्जैन जिले में ही आती दोस्तों। अब दोस्तों बात करें दोस्तों, यानी कि हमारा अगला संभाग दोस्तों, यानी कि इसी के संभाग की बात करें दोस्तों, तो गांधी सागर जो बांध को चंबल नदी पर स्थित विद्युत क्षमता 115 वाट मेगावाट, वहीं पर गांधी सागर अभ्यारण्य, इसमें नीलगाय, नीचिंकारण, तेंदुआ सभी वहीं पर दोस्तों। रावण की पूजा रावण की सफल को माना जाता है, क्यों दोस्तों रावण के ये पुराणों में कहा गया दोस्तों, ये जो रावण की जो पूजा है दोस्तों, इसलिए वहाँ पे जो दीपावली मनाई जाती है दोस्तों, जो दशहरा मनाया जाता है वहाँ पे, वो जो मनाया जाता है वो रावण की पूजा की जाती है दोस्तों। वहाँ पे रावण को मतलब ये पूजा जाता है वहाँ पे, तो रावण का ससुराल माना जाता है। और राजस्थान के 4 जिलों को घिरा जिला है, राजस्थान के 4 जिलों से मतलब कि ये पश्चिम साइड, ये पूर्व पश्चिम साइड बना हुआ जिला है दोस्तों। और आपको ध्यान रखना है, ये जो जिला है दोस्तों, ये आपको दोस्तों जो ये 4 जिलों से मिला हुआ जो कि राजस्थान के 4 जिले इसके अंतर्गत चारों तरफ से घिरे हुए दोस्तों। और बात करें दोस्तों, गांधी सागर मंदसौर को 2 भागों में बांटता है, जैसे पूर्वी मंदसौर और पश्चिम मंदसौर, यानी कि जो मंदसौर का इस तरीके से एरिया है, तो इधर का पूर्वी हिस्सा इधर बन जाएगा दोस्तों, पश्चिम हिस्सा इस तरीके से बन जाएगा, और ये गांधी सागर डैम इस तरीके से बन जाएगा दोस्तों। बात करें दोस्तों, यानी कि हिंगलगढ़ पहाड़ी किला यहीं पर दोस्तों, पिपला मंडी भट्टी पासन जैन मंदिर यहीं स्थित दोस्तों। भागवत मंदिर सभी हिंदुओं की आराध्य देवी बिलो द्वारा प्रतिवर्ष ये पूजा की जाती है दोस्तों। सीतामऊ ऐतिहासिक स्थल भी यही है दोस्तों, इस सीतामऊ ऐतिहासिक स्थल है दोस्तों, वहाँ पे ये भी चंद्रवासम धर्म राजेश्वर मंदिर, वहीं पे मध्य प्रदेश एकमात्र उद्यानिक महाविद्यालय, यानी कि जो उद्यानिक महाविद्यालय, यानी कि उद्यान से समय सारा वहाँ पे बताया जाता है, इसका स्टडी करा जाती है। तो उद्यानिक महाविद्यालय भी वहीं रतलाम जिला, यानी कि दोस्तों रतलाम जिले में आप जो क्या आता है दोस्तों, तो इसमें 14,54,400 इसका क्षेत्रफल, इसका जनसंख्या दोस्तों 6,196 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। उपनाम दोस्तों इसको, यानी कि इसको सेव नमकीन की नगरी भी, यानी कि जहाँ सेव ज़्यादा, रतलामी सेव ज़्यादा बनती है दोस्तों, इसलिए उपनाम बोला जाता है। सिलगढ़ उद्योग जावरा तहसील शुगर मिल दोस्तों, यहीं पे फसल दोस्तों अफीम ही दोस्तों, यहाँ पे अभ्यारण्य सेलाना पे, लेकिन इसी मंच खरमोर का संरक्षण किया जाता है। त्रिवेणी मेला यहीं पे गंगा सागर एक तालाब है दोस्तों, जिसे पिकनिक पॉइंट बनाया गया है। जावर के हुसैन टेक जो चमत्कारी सिद्ध इलाज है प्रसिद्ध, यहीं पे IPCA प्रसिद्ध दवा कंपनी है, ये लॉन्टस टेम्पल है, सागोदम जैन मंदिर भी यहीं पर स्थित दोस्तों। ये रतलाम जिले की बात है दोस्तों। उज्जैन जिला जो कि बहुत महाकाल नगरी है दोस्तों, इसको महाकाल मंगल ग्रह की पवित्र भूमि यही बोला जाता है। इसका जो जनसंख्या दोस्तों 19,86,500 यानी कि 97 जनसंख्या यहाँ पे पाई जाती है। क्षेत्रफल दोस्तों 6,051 वर्ग किलोमीटर। प्राचीन नाम इसका अवंतिका है, जिसका नाम अवंतिका बोला जाता है दोस्तों। उपनाम महाकाल नगरी मंदिर और मूर्तियों नगर। मेला दोस्तों सिंहस्थ में 12 वर्ष के बाद यहीं मिला जाता है दोस्तों, क्योंकि हमारे भारत के अंदर लगभग दोस्तों 12 वर्ष बाद यहाँ पे एक मेला लगता है दोस्तों, और अलग अलग जैसे लगभग दोस्तों 12 नगरों पे मिल रही महाकाल नगरी में लगता है दोस्तों। नागदा में कृत्रिम दृश्य बनाने का काटन सीट सालों ने दोस्तों, नागदा में बिरला मंदिर भी उपस्थित हुए, जो कि कुमार मंगलम बिरला और उनकी पत्नी पवित्र जो सावित्री देवी ने बनाया था दोस्तों। आपको ध्यान रखना दोस्तों। पर्यटन स्थल भद्र गुफा है, शांतिवन आश्रम बड़े, और ये गणेश मंदिर, काल भैरव मंदिर, कालिया देह मंदिर, साक्षी गोपाल जंतर मंत्र केंद्र की एकात्म वैशाला, चंपा की बावड़ी, मंगला मंदिर, शेष टोकरी, दुर्गादास की छत्री, कालिदास रोणा जी, तेजा जी का प्रसिद्ध स्थान दोस्तों, सब बहुत सारे मंदिर यहाँ पे स्थित है। ये दोस्तों मंदिरों का भी एक मतलब बोला जाता है, स्थान बोला जाता है। जनसंख्या सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला यहीं पे, क्योंकि इसमें ज़्यादा SC जनजाति सबसे ज़्यादा उज्जैन जिले में ही निवास करती है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे SC जनजाति की ज़्यादा। एक माइस 21 जून को सूर्य 90 पर लंबावत होता है, 90% 90 डिग्री, यानी दोस्तों जैसे हमारी डिग्री है, तो डिग्री का जो 90% यानी कि यहाँ पे लंबावत, यहाँ पे सबसे टॉप पे ये 90 डिग्री यहाँ है उज्जैन दोस्तों। और लंबावत जिला यहाँ पे यहीं इसका है कि पूरा जो उज्जैन जिला है उसका मतलब उसकी छाँव ना तो इधर पड़ती ना तो इधर पड़ती, यानी पूरा यहाँ पे इस तरीके से उज्जैन जिले की जो वो, इसलिए वहाँ पे दोस्तों इसको 21 जून को सूर्य 90 डिग्री लंबावत होता है। आपको ध्यान रखना दोस्तों। बात करें उज्जैन को, राजा विक्रमादित्य अपनी राजधानी बनाया था, जो कि मतलब विक्रमादित्य बहुत बड़े पराक्रमी राजा थे, एक बहुत ही वीर पराक्रमी राजा थे, वो उनका राजधानी बनाता इतिहास में ये दे रखा है। एशिया का सबसे बड़ा स्वयं संयंत्र भी यही माना जाता है दोस्तों। 600 ईसा पूर्व में भारत के 16 मंचों शामिल अवंतिका राजधानी, जो अवंतिका जो 600 ईसा पूर्व जो मध्य प्रदेश जो अशोक के शासनकाल की बात है दोस्तों, 16 महाजनपद में शामिल अवंतिका को राजधानी उज्जैन थी दोस्तों उस समय, यानी कि उस समय की बात है ये 600 ईसा पूर्व की। महत्वपूर्ण शक्कर कारखाना भी यहीं पर स्थित है। पानी संस्कृत महाविद्यालय, गोपाल मंदिर भी यहीं पर, सिंधिया प्राचीन 24 खंबा दोस्तों, भारत का 24 खंबा है। विक्रम यूनिवर्सिटी जो कि काफी प्राचीन यूनिवर्सिटी और बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सिटी यहीं पर स्थित दोस्तों। बागली में ही हनुमान जी मंदिर जो है, जो 20 फीट का प्राचीन मंदिर दोस्तों यहीं पर स्थित। हार्ट वेल प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कैलाश जोशी की गृह क्षेत्र, यानी कि जो है दोस्तों हार्ट वेल के जो पूर्व मुख्यमंत्री, यानी कि जो यहाँ के मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दोस्तों कैलाश जोशी का जो पुराने मुख्यमंत्री थे, उनका भी जो गृह निवास भी यहीं पर स्थित दोस्तों। ये तो उज्जैन जिले की बात करें दोस्तों। बात करें शाजापुर जिला, जो कि काफी महत्वपूर्ण जिला है दोस्तों। शाजापुर जिला दोस्तों 15,12,353 जनसंख्या दोस्तों, 6,196 किलोमीटर इसका वर्ग किलोमीटर बसा हुआ है दोस्तों। ये काफी राजस्थान से लगा पश्चिमी जिला है दोस्तों। बात करें मक्सी तहसील में डाबर का ये संयंत्र मोमन
बारूदिया मेला भी है। मुल्ला समुद्दीन का मकबरा, रावण की पूजा, पूर्ण नाम रवान खानकर यानी खानकर खेड़ी या रवान खानकर खेड़ी कुछ भी कह सकते हो दोस्तों। सुजालपुर में कालीबल की प्रसिद्ध अनाज मंडी, यहीं पर शाहजहाँ के नाम पर शाहजहाँपुर हुआ, फिर शाहजहाँपुर इसका। अब शाहजहाँपुर क्यों बोला था, क्योंकि उसमें यहाँ पे शाहजहाँ के नाम पर शाहजहाँपुर पड़ा था दोस्तों। उसके बाद इसका नाम शाहजहाँपुर हो गया, क्योंकि उसके नाम जो मुगल शासक के शाहजहाँपुर यानी कि तीसरे बादशाह हुए थे, यानी कि सबसे पहले दोस्तों यानी कि हमारा जो बाबर हुआ, फिर हुमायूं हुआ, फिर शाहजहाँ हुआ, फिर जहांगीर हुआ, फिर जो शेरशाह सूरी हुआ। इस तरह दोस्तों शाहजहाँपुर दोस्तों यानी कि तीसरा जो मुगल शासक उसके नाम पर शाहजहाँपुर, पहले शाहजहाँपुर था उसके बाद शाहजहाँपुर हो गया। बरसी दरगाह यहीं पर है। और बालकृष्ण नवीन की जो जन्मस्थली यहीं मानी जाती है। नलखंडा का प्रश्न यहीं पर जामा मस्जिद का प्रवेश चिल्लर नदी के तट पर स्थित किया दोस्तों। आपको ध्यान रखना, सारा इसके अंदर दे रखा है दोस्तों। अब दोस्तों बात करें आगरा जिला। आगरा जिला की बात करें दोस्तों, आगरा जिला आप देख सकते हैं, आगरा जिला है दोस्तों वो ये नवनिर्मित 51 जिला। कौन जिला? 51वां जो जिला है दोस्तों, ये यहीं स्थित दोस्तों। ये इसे 16 अगस्त 2013 को लगे। ये सन दोस्तों आपने पहले पढ़ा दोस्तों राज्य पुनर्गठन में दोस्तों। और उसमें आपको दोस्तों सन डेट भी ध्यान रखना है, मंथ भी ध्यान रखना है और सन भी ध्यान रखना है, तीनों ध्यान रखना है। और किससे जिले से अलग है ये भी आपको ध्यान रखना है। तहसील दोस्तों इसके कौन कौन सी तहसील आती है दोस्तों वो भी ध्यान रखना है दोस्तों। आगर, बड़ौद, सूचना, कलकला, ये सारी तहसील इसके आती है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और उपखंड अगर बात करें दोस्तों, आगर, सूचना, ये सारा इसके उपखंड आते हैं दोस्तों। जनसंख्या दोस्तों 4,80,000 480 लाख 52% पुरुष, 48% महिला दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर ये 40 लाख 480 लाख ये यानी कि 4,80 लाख के समथिंग ये इसकी जनसंख्या पाई। क्षेत्रफल 2,785 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। साक्षरता 65% यहाँ पाई जाती है। कोटा इंदौर राज्य हमारा 27 पर अवस्थित दोस्तों। प्रथम गोवंश देश का पहला गाय अभ्यारण्य सूचना तहसील में स्थित है दोस्तों। और ये आपको ध्यान रखना है 10वीं शताब्दी में परमार साम्राज्य की अवंतिका के साथ राजधानी इसको बनाया गया था। उज्जैन के साथ इसको भी राजधानी बनाया था कब? 10वीं शताब्दी में दोस्तों। मुगल काल में सबसे प्रचर्चित पटेल पर्यटन स्थल था दोस्तों। मोती सागर बड़ा तालाब दोस्तों, रत्न सागर रड़ोतिया तालाब था, काली सिंध नदी परसू खेड़ी बांध बना वो यहीं पर एग्जाम क्वेश्चन कई सारे इस तरह के पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहीं से सारी जो टॉपिक नीचे हम पढ़ेंगे दोस्तों वो यहीं से इन्हीं जिलों से मिलकर बनते हो दोस्तों। तो ये आप अगर संभाग और जिले अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे दोस्तों, आपको नीचे जो ज़्यादा आपको एक अच्छी तरीके नॉलेज होगा। तो पहले वो पुराना नॉलेज पहले पढ़ा हुआ होगा दोस्तों। यानी हम संभाग और उज्जैन जिले जो अच्छी तरह हम संभाग और जिले और अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे तो नीचे में ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा, हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और सारी चीज़ हमें याद होगी तो हम नीचे का हमें पता ही यूँ चल जाएगा दोस्तों। आपको ध्यान रखना है, सारी चीज़ हमें बहुत ही आसान तरीके से समझ लेंगे और आसान तरीके से याद कर पाएंगे दोस्तों, याद हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों बात करेंगे बैजनाथ महादेव मंदिर, जिसे एक ब्रिटिश तत्कालीन कर्नल की पत्नी ने अपने पति के अफगानिस्तान युद्ध में बचने पर बनवाया था। किसने बनाया था बैजनाथ जो महादेव मंदिर? वो किसने बनाया था? ब्रिटिश कालीन मुगल कर्नल की पत्नी ने अपने पति के अफगानिस्तान युद्ध में जब मारे गए पर जब बनवाया था उसने ये इस तरीके से सारा। तो आप अच्छी तरीके से संभाग और जिले कवर करेंगे सारे आपको पता है, बाद में हमें किसी ज़्यादा फोर्स नहीं लगाने पर अच्छी तरीके फटाक से याद हो जाए दोस्तों। अब आगे में पढ़े दोस्तों, यानी कि इसमें जो आप देख सकते हैं मंदिर, गुफा, भारत तुलजात भवानी मंदिर, केवदा स्वामी काला भैरव मंदिर, कमल कुंडली, रणछोड़ मंदिर, सती दादाजी चित्रहरण गणेश मंदिर दोस्तों। ये चिंताहरण गणेश मंदिर भी यहीं पर स्थित दोस्तों। आगर लाल मिट्टी के लिए प्रसिद्ध क्यों दोस्तों? वहाँ पे आगर जो है दोस्तों लाल मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि लाल मिट्टी वहाँ पे पाई जाती है। तो दोस्तों मैं डबल से बोलूँ दोस्तों कि जो आपके जो संभाग और जिला अच्छी तरीके से करने की कोशिश करें, नीचे हम जितने पढ़े दोस्तों आपको फटाक से ये समझ में आ जाए, याद कर पाए दोस्तों। अब आगे बढ़ते दोस्तों, क्या से हम कवर करने की कोशिश करें। बात करें इंदौर संभाग दोस्तों, हमने सारे यानी कि इसके अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं कौन कौन संभाग ने कवर किया दोस्तों। आप देख सकते हैं यानी कि रीवाच, उज्जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर आकर कर लिया दोस्तों। अब आगे बात करते हैं हमारे इंदौर संभाग दोस्तों। इंदौर संभाग में आप देख लीजिए कि कौन कौन संभाग इसके अंदर आ रहे दोस्तों। आप देख सकते हैं इंदौर संभाग में इंदौर, धार, झाबुआ, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, कितने राज्य आ रहे, कितने जिले आ रहे दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 8 जिले इसके अंदर आ रहे। अब जिसमें उसमें 7 जिले थे उज्जैन में, इसमें कितने 8 जिले हैं। अब ये नाम भी याद रख लिया, किस तरह के याद रखिए, जिस तरह के आपको याद रहे उस तरीके से। मैं तो याद करूँ दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से ईधा, जा, ख, बूक, ब, इस तरीके से याद कर, आगे के वर्ड याद कर लीजिए फटाक से। 3 4 5 6 टॉपिक में आपको शब्दों में आपको फटाक से अक्षरों में नाम याद हो जाएगा दोस्तों, फटाक से याद हो जाएगा। अब दोस्तों बात करें इनके जो जिले हैं दोस्तों, हर एक जिले का हम थोड़े महत्वपूर्ण जो लोकेशन स्थिति जान लेते हैं कि क्या क्या है। तो देख सकते हैं इसके अंदर सबसे पहला जिले की बात करें इंदौर जिले की दोस्तों। इंदौर जिले की बात करें दोस्तों, इंदौर जिले में आप देख सकते हैं कि जनसंख्या सबसे ज़्यादा जनसंख्या यही है दोस्तों। और बात करें कि 32,72,333 वर्ग जनसंख्या यहाँ पे पाई जाती है। 3,03,858 वर्ग किलोमीटर रहता हुआ है, बसा हुआ दोस्तों। उपनाम मिनी बॉम्बे, जिसे हमें मिनी मुंबई बोला जाता है, औद्योगिक नगरी भी यही बोला जाता है। प्राचीन नाम इंद्रपुर था, होलकर वंश की राजधानी रहा है दोस्तों। भारत में एकमात्र IIT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी और IIM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट दोनों यहीं पर है दोस्तों। आप दोस्तों बात करें दोस्तों यानी कि राला मंडल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य यहीं पर दोस्तों। ये कहाँ पर है? इंदौर में। जनसंख्या सबसे बड़ा जिला है दोस्तों। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र भी एशिया प्रथम विश्व तीसरा लेजर
अनुसार जनसंख्या से सबसे बड़ा संभाग यही है। मध्य प्रदेश की प्रथम डेंटल जो कॉलेज दोस्तों यहीं पर दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी भी यहीं पर है। मऊ के सैनिक छावनी यहीं पर दोस्तों, यानी कि दोस्तों बात करें यानी कि दोस्तों इसका जो महू पशु चिकित्सा कॉलेज इंदौर में है। जाना पाव चंबल की नदी का उद्गम स्थल यहीं पर स्थित, जिसके ऋषि जमदग्नि और परशुराम की तपोभूमि यहीं पर स्थित है। गोमटगिरी जैन प्रसिद्ध मंदिर यहीं पर स्थित दोस्तों। यशवंत नगर इंदौर शहर जल प्रदान करने वाला एकमात्र स्रोत यहीं पर स्थित दोस्तों। गौतमपुरा हिंगोट मेला, इसमें बड़ा सांडों की लड़ाई मनुष्य की अग्नि में लड़ाई भी यहीं इंदौर में ही की जाती है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। बात करें सिरपुर शहर जो इंदौर के जो तालाब को पक्षी विहार घोषित चित्रा नदी काकड़ी बाड़ी में निकल। दोस्तों एक बात बताओ दोस्तों, इसमें आपने पढ़ा हो दोस्तों नहीं कि सबसे मेन टॉपिक आता है, यानी कि दोस्तों जनसंख्या सबसे बड़ा जिला, जनसंख्या सबसे बड़ा जिला यही है दोस्तों, और सबसे कम जनसंख्या हरदा है। अब ऊपर हमने क्या पढ़ा दोस्तों कि ऊपर जो हमने पढ़ा था कि इसमें जो इंदौर संभाग दोस्तों वो न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग, यानी कि सबसे मुख्यालय इंदौर, न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला, ये दो इसमें टॉपिक आया। तो न्यूनतम साक्षरता इसी के अंदर जिले में आएगी, जो वो हरदा कौन सा भिंड इसके अंदर आएगा जिला। तो इसमें आप देख सकते हैं, तो आप इसके अंदर आपको पता चल जाएगा दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसमें आपको यानी कि झाबुआ अलीराजपुर, ये अलीराजपुर सबसे कम साक्षरता जिला इस तरीके से जिसको इंदौर संभाग में आता है, इसलिए इसकी सबसे ज़्यादा संख्या जनसंख्या वाला, और इंदौर जो अलीराजपुर संख्या जो है दोस्तों वो इसका यानी कि सबसे कम जनसंख्या यानी कि साक्षरता वाला संभाग इसलिए बोला था। लेकिन ये इंदौर दोस्तों एक सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला अगर बात करें तो ये आता है, लेकिन संभाग की बात करें तो ये इंदौर ही आएगा, क्योंकि इसमें अलीराजपुर आता है। इसलिए बात करें दोस्तों यानी इसके अंदर और नीचे बात करें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यानी कि दोस्तों ये सबसे ज़्यादा जो देश का पहला सोयाबीन वायदा यानी शिरपुर जो इंदौर के पास तालाब बिहार घोषित किया गया, शिरपुर नदी काकड़ी बाड़ी के बाहर निकल दोस्तों, बता कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। देश का पहला सोयाबीन बाजार यहीं पर, राज्य का सबसे बड़ा शक्कर कारखाना बरलोई या इंदौर में स्थित, दूरसंचार अभियांत्रिकी जो संचार अभियांत्रिक सैनिक जो काला वो आप ध्यान बनता है, ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो दूरसंचार अभियांत्रिक सैनिक कहाँ है, महू में स्थित है। पैदल सेना स्कूल जो महू है दोस्तों, यहीं पे दोस्तों ये ट्रेनिंग सेंटर है महू में दोस्तों, आर्मी का ट्रेनिंग सेंटर यहीं पर है पैदल सेना स्कूल। राज्य सरकार जो महू में स्थित दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर जो राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान की स्थापना अम्बेडकर की जन्म महू में स्थित है, और महू में उनका जन्म हुआ था, इसलिए बाबा अम्बेडकर की जन्मभूमि बोला जाता है महू को दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अम्बेडकर नगर महू का नया नाम है दोस्तों, अम्बेडकर महू का दोस्तों नया नाम क्या है, अम्बेडकर नगर है। पोलो ग्राउंड प्रमुख उद्योग केंद्र, जहाँ पर प्रमुख रसायन है, प्लास्टिक उद्योग यहीं पर है। कपड़ा उद्योग जिलों का प्रमुख उद्योग भी यहीं पर है, क्योंकि दोस्तों यहाँ कपड़े के कारखाना बहुत बड़ा है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। दोस्तों बात करें खरगोन जिले की, पश्चिम निमाड़ जिला दोस्तों, पश्चिम में इसलिए पश्चिम निमाड़ जिला। बात करें दोस्तों इसकी जनसंख्या की, बात करें दोस्तों जनसंख्या देश से 18,72,413, क्षेत्रफल 8,030 दोस्तों वर्ग किलोमीटर है। फसल जो रंगीन सुनहरे कपास का उत्पादन राज्य के 4 जिलों में से, यानी जैसे सुनहरे जिले के नाम से 2 जिलों बोला जाता है, खरगोन और खंडवा को बोला जाता है। मेला सिंघा जी का मेला बोला जाता है। दो जल दे गाँव में कुंडा नदी पर मिट्टी बांध जिसकी से 8,000 है। प्रसिद्ध कसरा भूमि स्तूप यहीं पर, इससे दोस्तों आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखो, अगर बन सकते तो ध्यान रखना कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। मंडलेश्वर जो ऐतिहासिक स्थल जल विद्युत परिवहन जो नर्मदा नदी पर स्थित मंडलेश्वर दोस्तों, यहाँ पे फिल्म वगैरह ज़्यादा बनाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मूवियाज बनती रहती है, क्योंकि बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है इसलिए बनाई जाती है। नर्मदा नदी सबसे बड़ा घाट महेश्वर दोस्तों, यानी कि अहिल्या की होलकर राजधानी महेश्वर थी। उन चंदेल परिवेशन की अनेक मंदिर है। CIF सेंट्रल जो है दोस्तों जिम इंडस्ट्री जो है दोस्तों सिक्योरिटी फोर्स का परिश्रम केंद्र बढ़वा है दोस्तों, वहीं पर इसे दोस्तों ध्यान रखने कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। और दोस्तों बात करें सोनाक्षी बाई का दूसरा नाम जो मणुकर्णिका था दोस्तों, वो यहीं पर स्थित दोस्तों। महेश्वर की साड़ी प्रसिद्ध है दोस्तों, महेश्वर की साड़ी बोलो। सिरवल महादेव यहाँ पर शिव मंदिर दोस्तों, रावण ने अपना सिर महादेव को समर्पित यहीं से किया था, इसलिए सरदेव महादेव मंदिर यहाँ पे यहीं पर स्थित दोस्तों। बकवा दोस्तों, बकवा नवदय से पत्रों से एक निर्मित शिवलिंग यहीं पर स्थित दोस्तों। डावर खेड़ा मराठा पेशवा बाजीराव की समाधि सवादी हैदराबाद जल पंप खरगोन जिले में ही इससे दोस्तों आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। बात कर दोस्तों यानी कि इसके अंदर कपास अनुसंधान केंद्र भी बोला जाता है। देश का पहला मोबाइल बैंक भी है, हाई पावर प्लांट भी यहीं पर। जो खंडवा की बात करें तो खंडवा में आप देख सकते हो दोस्तों, खंडवा जो जिला है वो पूर्वी निमाड़, ये भी पूर्वी, ये पश्चिम निमाड़ था, ये कौन था पश्चिम निमाड़ था दोस्तों। और ये जो है दोस्तों ये कहाँ है, ये पूर्वी निमाड़ है। कौन है, ये पूर्वी निमाड़ दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो पूर्वी निमाड़ की जनसंख्या 13,09,443 वर्ग जनसंख्या दोस्तों। क्षेत्रफल 7,349 वर्ग किलोमीटर। 1956 में पूर्व निमाड़ जिले महाकौशल हिस्सा था दोस्तों। खाला नामक जगह को मध्य प्रदेश का मूल कोरकू जनजाति सामुदायिक रेडियो केंद्र शुरू यहीं से हुआ दोस्तों। गांजा उत्पादन जिला राज्य का, कपास जिला यहीं पे, दोनों जिले गांजा और कपास जिले के लिए दोस्तों इसलिए बोला जाता है इसे सुनहरे जिले। 15 अगस्त 2003 को बुरहानपुर से अलग इसीलिए किया गया था क्योंकि दोस्तों 2003 में से सन भी याद रखना, डेट भी याद रखना, सन भी मंथ भी याद रखना और सन भी ध्यान रखना, और किस जिले से अलग हुआ ये ध्यान रखना है। किशोर कुमार की जन्म स्थल समाधि स्कूल, किशोर कुमार की स्मृति में गोरा
खंडवा कुंज का निर्माण भी यहीं करे, खंडवा में उनका जन्म हुआ था। ओमकारेश्वर से दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंग में से एक यहीं पर भी स्थित है, जिससे भगवान शिव का ये ज्योतिर्लिंग दोस्तों। बाद छनेरा ग्राम जो इंदिरा सागर परियोजना के डूब से क्षेत्र में आएगा। पुणे से ग्राम इंदौर जो परियोजना स्थापित मानव निर्मित भारत की सबसे बड़ी झील यही है दोस्तों। मानव निर्मित झील यानी कि मानव के द्वारा निर्मित की झील भी यहीं पर दोस्तों। बात कर दोस्तों यानी कि नागचून बांध खंडवा की इसी पास से पानी मिलता है दोस्तों। महाकला चतुर्वेदी तथा सुभद्रा कौमुदी चौहान की कर्मस्थल दोस्तों, ये दोनों यहीं से जुड़े हैं दोस्तों खंडवा से, इसलिए दोस्तों उनकी कर्मस्थल जन्मस्थल यही मानी जाती है दोस्तों। आपको ध्यान रखें खंडवा क्षेत्र का उकार का दोस्तों, यानी कि जो खंडवा क्षेत्र का आकार ऊ का आकार केंद्र से इस तरीके से ऊ की तरह इसका आकार बना हुआ है। और नीमच की हमने मंदसौर की बात करी तो उसका हृदय जैसा आकार था दोस्तों। राष्ट्रीय उद्यान प्रस्तावित ओंकारेश्वर अध्यात्म मंदिर उद्यान प्रस्तावित है वहाँ पे, मतलब ये उद्यान वहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान मतलब प्रस्तावित किया गया है शासन ने ओंकारेश्वर मान्यता के नाम से। जाने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, ध्यान रखना है। मंदिर तुलजा भवानी मंदिर धरनी वाले दादाजी दरबार यहीं पर स्थित दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। अब बात करें बुरहानपुर दोस्तों, मैं फटाफट इसलिए पढ़ा क्योंकि दोस्तों वीडियो में आपको सारा बने रहना है, सब तक जितना आपको पढ़ना है दोस्तों सारा आपको जिले के और संभाग की जानकारी पूरी दे रखी है, आप अच्छे से कवर करिएगा दोस्तों। जनसंख्या के बाद 75,600 यानी कि 75,06,933 दोस्तों, आप देख सकते हैं यानी कि इतना 10,000 लाख यानी 75,06,993 आप देख सकते हैं दोस्तों। क्षेत्रफल 34 यानी 3,727 दोस्तों, आप देख सकते हैं यानी जनसंख्या क्षेत्रफल 3,427 वर्ग किलोमीटर। 2003 में खंडवा प्रत्येक और बड़ा जिला महाराष्ट्र से सटा हुआ था, सटा हुआ है, इसे दक्षिणी प्रदेश का दरवाजे भी कहते हैं। किसको? जिला, उसको बुरहानपुर जिले को। जो खंडवा है ये 2003 में खंडवा से अलग हो गया दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। कब हुआ? 2003 में। और खंडवा और 2003 में खंडवा से अलग हो गया दोस्तों। और ये दोस्तों दक्षिण प्रदेश दरवाजा पे महाराष्ट्र से सटा हुआ है, ध्यान रखना। बात करें दोस्तों यानी नेपानगर जो नेशनल न्यूज़पेपर प्रिंट कारखाना दोस्तों यहीं पे दोस्तों। और नेपाल में चांदी जो ताप के अंदर 15 मेगावाट की जो क्षमता सबसे कम उत्पादन। मध्य प्रदेश का सबसे पहला यूनानी चिकित्सा कॉलेज यहीं पर दोस्तों। अहू खाना मुमताज़ की पहले दफना दिया था, बाद में यह ताजमहल में दोस्तों। पहले दोस्तों यानी कि अहू खाना मुमताज़ को पहले दफना दिया था, लेकिन बाद में जब शाहजहाँ ने दोस्तों उसका जब कब्र खोदी उसको निकाल कर दोस्तों, फिर जो ताजमहल के नीचे वहाँ पे जो उनका जो दरगाह बनी हुई है दोस्तों, उसके नीचे वहाँ पे दफनाया गया दोस्तों। आपको ध्यान रखना है। असरीगढ़ किले में को अकबर को 16 में जीता था, वहीं पर से दोस्तों बुरहानपुर में जिले कमर मलयगढ़ असरीगढ़ 3 किलो कहा जाता है। असरीगढ़ में शाहजहाँ की प्रेमिका मोती बेगम की कब्र यहीं पर से दोस्तों। खूनी भंडारा बुरहानपुर के मुगल कालीन जल प्रदाय यहीं पर स्थित इससे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। बुरहानपुर काकनगर नेपानगर तीनों तहसील यहीं पर दोस्तों। आपको गांजा उत्पादन में शीर्ष यहीं पे यही है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। वैसे अफीम के बारे में बात करें तो मंदसौर नहीं बजाएगा, गांजा की बात करें तो खंडवा खरगोन आ जाएगा। लेकिन अगर बात करें कि गांजे की, तो गांजे की दोस्तों आपको उत्पादन में सबसे जिला बुरहानपुर है। ताप्ती नदी पर तट पर स्थित दोस्तों। शेख बुरहानुद्दीन अपने नाम पर बसाया गया था, इसलिए उसमें बुरहानपुर नाम से जाना जाता है दोस्तों। प्रसिद्ध ऐतिहासिक बीबी का मस्जिद, बादशाही किला, जहां आदिल का संग वगैरह यहीं पर दोस्तों। राजा औरंगजेब की जयसिंह की पत्तियों पर छतरी बनवाई थी। बुरहानपुर हथकरघा का हस्त औद्योगिक केंद्र यहीं पर स्थित है दोस्तों। अब दोस्तों बड़वानी जिले की बात करें तो बड़वानी जिला आप देख सकते हैं ये 13,85,650 के समथिंग इसको यहाँ 59 के समथिंग है यहाँ पे दोस्तों। क्षेत्रफल आप देख सकते हैं 5,422 किलोमीटर 25 में 19 खरगोन से अलग हो गया दोस्तों। सिसोदिया की राजधानी क्या रहा है? चावल अनुसंधान केंद्र यहीं पे दोस्तों। बड़वानी 52 फीट आदिनाथ की मूर्ति जो विश्व की सबसे बड़ी ऊंची नदी। वैसे अभी विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति दोस्तों हमारे यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो 190 फीट है दोस्तों। अन्य नाम भटनागर सिद्धनगर के नाम जानने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। 52 का 3 तीर्थ 11 मंदिरों का समूह। बीजा सिंह की प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर भी यहीं पर। बहरगढ़ की प्रसिद्ध मिला सेंधवा तहसील महाराष्ट्र सीमा पर स्थित। मध्य प्रदेश का कपास प्रसिद्ध मंडी में इस सेंधवा नगर मध्य सर्वाधिक परिवहन राजस्व अर्जित करने वाली बैरियल यहीं पे 2007 एक दिन का सर्वाधिक तापमान यही दर्ज किया गया दोस्तों। आपको ध्यान की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। बात करें तो धार जिले की बात करें दोस्तों, आप देख सकते 21,84,672 यहाँ पे जनसंख्या दोस्तों। हर जिले में हर एक संभाग के हर एक जिले की दोस्तों जनसंख्या बता रहे हैं। क्षेत्रफल में दोस्तों क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं जनसंख्या क्षेत्रफल, तो आपको पूरा ध्यान रखना है कितनी किसकी किस जिले कितने कौन संभाग में कौन कितने जिले कौन कौन जिले कौन कौन जिले की कौन कितनी जनसंख्या और कितना क्षेत्रफल दोस्तों आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 81,500 किलोमीटर दोस्तों यहाँ पे ये इसका 53 वर्ग किलोमीटर इसका जो क्षेत्रफल सर्वाधिक विकास खंड वाला जिला यहीं पर दोस्तों। और मांडू जो सर्वाधिक विकास खंड विकास खंड यहीं पर दोस्तों। माहू की मांडू की महल 56 महल रूपमती महल होशंग मकबरा जहाजमहल बाग की गुफाएं गुप्तकाल हिंडोला महल गयासुद्दीन पुरातन जनजाति सांस्कृतिक म्यूजियम धार राजधानी ये सारे म्यूजियम वहीं पर दोस्तों। धार ब्रह्मवंश की राजधानी था दोस्तों। मांडू की सिटी ऑफ जॉय के नाम से यानी कि ये जो मतलब ये सुनार सिटी बोल यानी कि ये यानी कि खुशी का शहर बोला जाता है दोस्तों। खुशियों का शहर बोला जाता है। पीथमपुर धार मध्य प्रदेश को डेटाइट ऑटोमोबाइल्स कहते हैं। पीथमपुर प्रदेश का पहला सेज यूनिकॉर्न भी बनता दोस्तों। ये ध्यान रखना यूनिकॉर्न कंपनी का एक निर्यात संवर्धन पार्क भी है दोस्तों। यहाँ पे रोजा भोजनी में बहुत सारा सरस मंदिर सरदारपुर अभ्यारण्य खरमोर संरक्षण का ये बेसिस डायनासोर जीवाश्म 2007 में जीवाश्म मिले दोस्तों।
यही परिस्थिति दोस्तों ज्ञानदूत पर यहीं से शुरुआत हुई थी। भारत का पहला ऑटो ट्रेनिंग से मोहन जो खेड़ा प्रसिद्ध जैन 16 फीट की आदि मूर्ति में चारा बनाने का संयंत्र, यही परिस्थिति दोस्तों आपको ध्यान की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब बात करें दोस्तों झाबुआ जिला दोस्तों, अब बात करें दोस्तों झाबुआ जिले की बात करें कि झाबुआ जिला आप देख सकते हैं कि रतलाम साइड का जिला है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। जनसंख्या 10,24,051 दोस्तों, क्षेत्रफल 3,0596 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। गुजरात के राजस्थान की सीमा पर स्थित मध्य प्रदेश के जो पश्चिम जिला दोस्तों, ये रेल सिले रिपेयर फैक्ट्री का भी कारखाना, यहीं पे फसल मक्का उत्पादन ज़्यादा है। भगोरे हाट में यहीं पर सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति वाला जिला भी यही कि एसटी जनजाति सबसे ज़्यादा यहाँ पाई जाती है, और एससी का उज्जैन में ज़्यादा पाई जाती है, उज्जैन जिले में ज़्यादा पाई जाती है। हमने ऊपर पढ़ लिया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। भगोरे हाट में जो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति वाला जिला भी यही है दोस्तों। भील बिलाला जनजाति का घर, गोड़ गधेड़ा विवाद भील जनजाति हुआ था दोस्तों। यहीं पे से आदिवासी शोषण संचार भी यही कहते हैं। मेघनगर राख फास्फेट खनिज पाया जाता है। सीमेंट चादर बनाने तो यही परिस्थिति दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। सुनार नदी के तट पर दीवझीरी नामक सेठ देश से नहीं पर दोस्तों। भारत जल संग्रहण मिशन में राज्य का शीर्ष किला यही पर दोस्तों। आज दोस्तों बात करें अलीराजपुर, जो कि सबसे कम साक्षरता वाला जिला की बात करें, जो जिससे हम चंद्रशेखर आजाद नगर, जो कि जिनका जन्म दोस्तों चंद्रशेखर आजाद का जन्म अलीराजपुर यानी कि झाबुआ जिले में, पहले झाबुआ जिले से था लेकिन उसमें अलग कर दिया गया दोस्तों, इसलिए अलीराजपुर हो गया। और दोस्तों सबसे कम जनसंख्या वाला साक्षरता जिला दोस्तों। और जिनका जन्म दोस्तों यानी कि जो चंद्रशेखर आजाद का जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो 1901 में हुआ था। 13 फरवरी समथिंग इसका 13 फरवरी 1901 को जन्म हुआ था। और दोस्तों शायद इनकी जो मृत्यु काफ़ी कम समय में इनकी कनपट्टी में गोली लगने से इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों, यानी कि 27 जुलाई के समथिंग इनके 1906 को जन्म हुआ था और 1931 को उनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। ये हमें पढ़ा है दोस्तों। अब जनसंख्या बराबर 72,80,000 यानी 86,077 किलोमीटर वर्ग जनसंख्या पाई जाती है दोस्तों। क्षेत्रफल 3,182 वर्ग किलोमीटर। पैसा हुआ स्थापना 17 में 2008 झाबुआ से अलग हुआ दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। सन मंथ डेट भी याद रखना, मंथ भी ध्यान रखना और सन ध्यान रखना है। राज्य का प्रथम आदिवासी खेल महाविद्यालय भी यहीं पे से भगोड़ा जिला है। जौबर मान परियोजना अभी यहीं पर स्थित दोस्तों। नर्मदा प्रवाह क्षेत्र में मक्का उत्पादन सबसे न्यूनतम साक्षरता 37.38 कितने परसेंट दोस्तों, 37.68% यहाँ पर स्थित दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। बात करें जो खनिज डोलोमाइट तहसील और जोबर यहीं पर स्थित कट्ठेवाड़ा अभ्यारण्य नाम को। और दोस्तों बात करें दोस्तों यानी कि जो के लिए प्रसिद्ध कट्ठेवाड़ा मेला यहीं पे लगता है दोस्तों, यानी कट्ठीवाड़ा मेला कट्ठीवाड़ा अभ्यारण्य प्रस्तावित आम के लिए प्रसिद्ध कट्ठीवाड़ा झरना यहीं पर स्थित दोस्तों। आप दोस्तों बात करें भोपाल, तो दोस्तों इसमें हमने सारा यानी कि हमने क्या उज्जैन संभाग और भोपाल संभाग दोनों संभाग में हमने यानी कि, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, इससे अच्छा दोस्तों कि हमने कल 2 संभाग कवर करते हैं, इसमें लगभग 8 और 7 15 जिले हमने कवर कर लिए दोस्तों। आगे वाले संभाग में हम और भी कवर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इसमें हमने सारा यानी जितना भी यानी कि इसके जो उज्जैन संभाग जिलों संभाग में जो जिले की हर एक संभाग के अलग अलग जिलों में कितने कौन से संभाग में कितने जिले आते हैं, कौन से जिले आते हैं, कौन जिले की कितनी जनसंख्या है, कौन से शहर बल कितना है दोस्तों, वहाँ पे क्या कौन से पर्यटन स्थल, कौन से नदियाँ बहती, कौन से किसका ऐतिहासिक स्थल, कौन सा ज्योग्राफी यानी ये भौगोलिक स्थान रहा है दोस्तों, कौन से यानी उसके हर तरह से कौन सा जिला किससे अलग हुआ है, कौन से सन में अलग हुआ है, और दोस्तों कौन से डेट में अलग, कौन से डेट मंथ में अलग हुआ है, कौन से सन में अलग हुआ है, कौन सा साक्षरता में कौन से ज़्यादा क्षेत्र वाला मतलब जनसंख्या वाला जिला है, साक्षरता में कौन सा जिला आगे, कौन सा संभाग आगे, कम जनसंख्या में कौन सा जिला पीछे, और दोस्तों कौन सा जनसंख्या में कौन सा साक्षरता में कौन सा संभाग आगे हैं, या फिर कौन सा जनसंख्या साक्षरता में जनसंख्या में या साक्षरता में कम संभाग कौन सा है। इससे दोस्तों हमने सारा इस वीडियो में जितना भी जो दे रखा था हमने सारा यानी कि 2 संभाग यानी उज्जैन संभाग और इंदौर संभाग दोनों हमने कवर, जिससे आपको सारा जानकारी आपको यानी कि दोनों संभाग की जानकारी आपको मैंने अच्छी तरीके से जो चीज़ें दे रखी थी, हमने सारी चीज़ अच्छी तरह करके दोस्तों यानी कि एक चीज़ को अगर आप दोस्तों एक बार अच्छी तरीके से अगर समझे तो आपको समझ में आ ही जाएगी दोस्तों। अगर आपने पहले से पढ़ रखी दोस्तों तो आपको कोई बात नहीं दोस्तों, आपको नॉलेज के यानी कि आप एक बार रिवीजन भी आपके लिए हो जाएगा दोस्तों, और आपको यानी रिवीजन हो जाएगा तो अच्छी तरीके से आपने मेमोरी में स्थापित कर सकते हो, मेमोरी में अच्छी तरीके से उतार सकते हो, मेमोरी में अच्छी तरीके से इसको याद कर सकते हैं, अच्छी तरीके से आप कवर कर सकते हो दोस्तों। सारा इस वीडियो में हमने अच्छी तरीके से आप कवर कर सकते, अच्छी तरीके कवर कर सकते दोस्तों, सारा इस वीडियो में हमने कवर किया दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं हम इसको करते हैं दोस्तों, विराम देते दोस्तों। तो दोस्तों बंद कर इसको स्टॉप कर दोस्तों। तो दोस्तों अब हम इसमें दोस्तों भोपाल संभाग का जो दे रखा इंदौर संभाग हो गया, उज्जैन हो गया दोस्तों, भोपाल संभाग के बारे में दोस्तों हम कल इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर दोस्तों वीडियो दोस्तों पसंद आए लाइक कमेंट शेयर जरूर करो दोस्तों, और ऐसे आगे के लिए और भी टॉपिक्स हम कवर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर जरूर करना दोस्तों, चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद।